मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे ऑनलाइन या पूछने की कोशिश करते हैं कि बवासीर यानी कि पाइल्स की कोई खास दवाई बताएं। तो मैं आपको बता दूं, मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ और होम्योपैथिक में किसी खास बीमारी की कोई खास दवाई, पेटेंट दवाई नहीं होती। चूँकि हम लोग एक शुद्ध होम्योपैथ डॉक्टर हैं, इसलिए होम्योपैथिक व्यक्ति विशेष के ऊपर कौन सी दवा फायदा करेगी उसको देखकर दिया जाता है। बीमारी चाहे कुछ भी हो, बीमारी का नाम कुछ भी हो, लेकिन बीमारी के साथ आने वाले जो लक्षण होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए और आपकी जो शारीरिक स्थिति होती है या बीमारी उत्पन्न होने के वक्त और कारण क्या होते हैं, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए दवा का चयन करते हैं। क्योंकि व्यक्ति की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जब तक नहीं मिलती तब तक कोई समस्या पूर्ण रूप से ठीक नहीं होती। बहुत सारी स्थितियों में हम लोग कुछ दवाइयाँ दे देते हैं जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन समझ में नहीं आता। उस स्थिति में बीमारी थोड़ी कम होती है, समस्या थोड़ी कम होती है, लेकिन पूर्ण रूपेण ठीक नहीं होती। ऐसी स्थिति में लोग वापस आके बोलते हैं, डॉक्टर साहब दवाई खाई थी तो थोड़ी कम थी, फिर से हो गई। तो वैसी स्थिति में तब होता है जब किसी डॉक्टर को आप अच्छी तरह से अपनी बीमारियों के बारे में नहीं बताते और डॉक्टर आपको बहुत अच्छी तरह से बिना समझे अंदाज से अगर दवा देंगे, बिल्कुल बिना सोचे अगर दवा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में बस इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। इसलिए जब भी आप किसी डॉक्टर से मिले, डॉक्टर को अपनी बारे में बहुत अच्छी से समझाएं ताकि डॉक्टर आपकी अच्छी तरह से दवाइयाँ दे। चूँकि आज मैं बात कर रही हूँ बवासीर यानी कि पाइल्स के संदर्भ में, तो यह समस्या होती क्यों है और यह अभी के वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वर्तमान समय में पेट की ही समस्या ज़्यादा बढ़ी हुई है और जब पेट आपका खराब है तो बिल्कुल यह सही है कि आपको पाइल्स होगा, क्योंकि अगर कब्ज पेट में रहता है तो पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जब आपका स्टूल सख्त होता है तो आप प्रेशर ज़्यादा देते हैं, प्रेशर ज़्यादा देते हैं तो आपके जो रेक्टम होते हैं उस पर असर ज़्यादा पड़ता है। रेक्टम यानी कि जो आपकी आंतें हैं, आंतें की जो आखिरी भाग को रेक्टम बोलते हैं, जिसे आपके जो मल हैं जो बाहर निकाल फेंकने के लिए जो पुश करते हैं, जिस पे आप प्रेशर करके अपने सख्त मल को निकालते हैं, उसमें सूजन आ जाता है। बहुत ज़्यादा कब्ज हो और कब्ज में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देना हो, प्रेशर लगाना पड़ता हो, जोर देना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि आपका रेक्टम में सूजन होगा। यह क्या होता है, बवासीर क्या होता है, जो रेक्टम होता है, रेक्टम में जो वेन्स होते हैं उसमें सूजन आ जाता है। इसमें भी बहुत प्रकार की बवासीर होते हैं, कुछ में मस्से बाहर होते हैं, कुछ में मस्से अंदर की तरफ होते हैं जो व्यक्ति को पता नहीं चलता। जब कुछ ऐसी स्थिति होती है कि जब ऐसे अंदर में रहते हैं, जब आप स्टूल पास करने के लिए जब प्रेशर लगाते हैं तो वो मस्से बाहर निकल जाते हैं। किसी में गुच्छेदार मस्से भी होते हैं और वो एनी टाइम बाहर रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मस्से तो नहीं होते लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कुछ ऐसे मस्से होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होती है। तो ऐसी बवासीर की बहुत सारी प्रकृतियां हैं और उन प्रकृतियों को अच्छी तरह से बताना होता। उसके अलावा आपको और भी जो सिम्टम आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपको दर्द है, जलन है और खून आ रहा है, तो उन सब स्थितियों को बताना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बवासीर है इसकी दवा दो। ऐसे कहने से होम्योपैथी की में कोई आपके लिए खास दवाई नहीं मिल पाती। दर्द है, जलन है, यह भी आपको बताना पड़ेगा
कि जो दर्द व जलन होता है वो स्टूल पास करने के बाद ही होता है या पहले भी होता है या एनी टाइम रहता है, तो इन सब बातों को बताइएगा, तभी संभवतः आपकी जो होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट है वो पूर्ण रूपेण हो पाएगी। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक में बवासीर में सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाली कौन सी दवाई है। चूँकि बवासीर में सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाली होम्योपैथिक के अंदर नक्स भूमिका है। नक्स भूमिका का उपयोग तब भी करते हैं जब कब्ज की वजह से आपको बवासीर हुआ है। नक्स की उपयोग उस समय भी करते हैं जब आप एल्कोहलिक हैं, स्मोकर हैं, आप चटपटे तेल मसाले वाले गरिष्ठ भोजन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा रात तक जागे रहते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत वाला कार्य नहीं करते। तो वैसी स्थिति में अगर आपको बवासीर है तो नक्स भूमिका वैसी स्थिति में भी लाभदायक है। अगर आप नक्स भूमिका का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रत्येक रात्रि को नक्स भूमिका का इस्तेमाल करें और सुबह सुबह सल्फर का इस्तेमाल करें। अगर बहुत ज़्यादा कब्ज के बाद आपको पायस हुआ है तो आप नक्स भूमिका रात में 200 में 2-2 बूंद आप प्रत्येक रात्रि को सोते वक्त लें और सुबह में 1 ml वीकली ले 1 ml वीकली ले सल्फर, याद रखें। इस तरह इस क्रमबद्ध से अगर आप ले रहे हैं तो आपके पास जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इसके अलावे बहुत सारे मरीज दर्द की शिकायत करते हैं कि जो मेरा जो पाइल्स है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसी स्थिति में एसिड नाइट्रिक बहुत अच्छा कार्य करता है। आप दर्द से चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, ऐसी स्थिति में एसिड नाइट्रिक 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद लें और अगर ये दर्द बहुत ज़्यादा है तो आप इसे 1-1 घंटे के अंतराल पर 2-2 बूंद ले सकते हैं। इससे आपको दर्द में बहुत ज़्यादा आराम होगी। एसिड नाइट्रिक दर्द, जलन व ब्लीडिंग तीनों की कंडीशन में भी ली जा सकती है। इसके अलावे बहुत ज़्यादा दर्द में एलो जो मेडिसिन है उसको आप एलो सेक्रूटेना को ले सकते हैं। जब आपको प्रेशर से आपका स्टूल निकलता हो और बहुत ज़्यादा गैस भी हो, साथ में बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द हो, तो वैसी स्थिति में एलो बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा दर्द में एसिड म्यूड का भी बहुत अच्छा योगदान होता है। बस सब में थोड़ा फर्क होता है और उस फर्क को देखने के लिए आपको किसी अच्छे अनुभवी डॉक्टर से मिलनी चाहिए। तो आप इसे लेके देख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है और दर्द के साथ ब्लीडिंग भी है तो एसिड नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द और जलन है तो एसिड नाइट्रिकम और रेटिनिया दोनों ही दवा को लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा दर्द में एलो सेक्रूटेना और एसिड म्यूर और रेटिनिया बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। अगर बहुत हार्ड कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है और उसके साथ बहुत ज़्यादा ब्लडिंग निकल रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड हो रहा है, डिस्चार्ज, तो ऐसी स्थिति में फास्फोरस बहुत अच्छी दवा है। फास्फोरस का इस्तेमाल करें सुबह शाम, कम से कम इसे 3-4 दिन आप लें, इतना में ही आपको बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगा। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप हेमामेलिस मदर टीचर में आप उसको ले सकते हैं तुरंत आराम देने के लिए। अन्यथा अगर मदर टीचर नहीं है तो हेमामेलिस 30 पोटेंसी में 1-1 घंटे के अंतराल पर आप ले सकते हैं, जिससे तुरंत ही त्वरित ही ब्लड जो बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कब्ज के साथ अगर आपको पायल्स हुआ है, वैसी स्थिति में नक्स भूमिका और कॉलिनसोनिया बहुत अच्छा कार्य काम करता है। ऐसे बवासीर को ठीक करने में नक्स भूमिका, सल्फर व कॉलिनसोनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलिनसोनिया
बहुत ही खास दवाई है, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो या बैकएक की समस्या हो, यानी कि कमर में दर्द, और साथ में आपको पायल्स भी हो, तो वैसी स्थिति में कोलिनसोनिया बहुत अच्छा कार्य करता है। बैकएक की स्थिति में एक दूसरी दवा भी है, एस्कुलस, और साथ में ये प्रेग्नेंट महिलाओं में अगर बवासीर होती है, पायल्स की समस्या होती है, तो वैसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, उन्हें एस्कुलस बहुत अच्छा लाभ देता है और इससे कोई किसी भी प्रकार का डर भय नहीं होता, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता और उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो पाता। तो आप ऐसी स्थिति में एस्कुलस ले सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो, दर्द की शिकायत हो, आपके रेक्टम में वो पाइल्स के गुच्छे उभर गए हों, आप गर्भवती हों या आप बैकएक की समस्या आपको हो, कमर में दर्द हो, तो वैसी स्थिति में एस्कुलस बहुत ज़्यादा फायदा देती है। अगर आप तुरंत आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद, जैसे आपने बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद अगर आपको पाइल्स की समस्या हो गई, तो वैसी स्थिति में आपको कैलीकार्ब लेनी चाहिए या कोर्डोफाइलम। वैसे पाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है जब आफ्टर प्रेगनेंसी पाइल्स होते हैं। अगर कभी कभी यह भी शिकायत आता है कि पाइल्स के साथ म्यूकस डिस्चार्ज हो गए हैं, अगर म्यूकस के साथ पाइल्स हुआ है तो वैसे स्थिति में एलो बहुत अच्छी दवा है, एलो ले सकते हैं, एंटिमक्रूड ले सकते हैं। अगर आपके जो पाइल्स हैं उसके साथ, पाइल्स की समस्या के साथ अगर म्यूकस हो तो एंटिमक्रूड बहुत अच्छा काम करता है। एंटिमक्रूड में जीभ, आपके थोड़ा जीभ, अगर जीभ को देखें तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद एक परत जमी रहती है, हाजमा बिल्कुल ख़राब रहता है। वैसी स्थिति में आप एंटिमक्रूड आपको बहुत फ़ायदा करेगी और साथ में आप एलो भी ले सकते हैं। एक और शिकायत आती है पाइल्स के साथ कि जब आपको पाइल्स हुआ है तो वैसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, जो आपका रेक्टम मलद्वार है वहाँ बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। इंसान बहुत असमंजस में आ जाता है, जब कहीं सोस्लाइड होता है तो बहुत दिक्कत महसूस होता है और खुजली करने में। वैसी स्थिति में आप अगर ऐसी खुजली जैसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो पायोनिया बहुत अच्छा काम करता है। तो अब चूंकि मैं ये बताऊंगी कि यह सब दवाइयाँ तो बहुत अच्छी कार्य करती है, लेकिन जब आपको दर्द भी हो, जलन भी हो बहुत ज़्यादा और ईचिंग भी हो और साथ में कब्ज भी हो, तो आप ऐसी स्थिति के लिए एक मदर टीचर का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जिसमें रेटेनिया मदर टीचर 10 बूंद, 10 बूंद पायोनिया मदर टीचर, 10 बूंद एस्कुलस मदर टीचर व 10 बूंद हेमामेलिस मदर टीचर। अगर साथ में ब्लडिंग भी हो तो हेमामेलिस मदर टीचर। अगर ब्लडिंग नहीं हो तो रेटेनिया, पायोनिया और एस्कुलस, यही 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं। या आप जिस समय आप दवा ले रहे होते हैं उसी समय एक कप या ग्लास में आप 10 बूंद पायोनिया डालें, 10 बूंद रेटेनिया डालें और 10 बूंद एस्कुलस डालें। तो इसके बाद 100 ml, कम से कम 100 ml आप गुनगुना पानी डालें और इसका आप सेवन करें, आपको बहुत जल्द ही आराम मिलेगा। अगर ये समस्या थोड़ी कम हो गई है या आप इस तरह से उपाय नहीं कर सकते, मदर टीचर का कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, तो आप इन तीनों दवाइयों को 30-30 पोटेंसी में ले लें। इससे भी बहुत ज़्यादा आराम होगा और ये आप कहीं भी जर्नी में भी ले जा सकते। तो ऐसी स्थिति में आप इन तीनों दवा का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। और अगर ब्लडिंग भी हो रही है तो इन दवाओं के साथ हेमामेलिस 30 को भी ज्वाइंट कर सकते हैं। तो यह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है और यह बहुत समस्याओं को दूर करता है। इसके अलावे मेरी सबसे फेवरेट बवासीर के केस में नाइट्रिक एसिड है,
या आप इसे एसिड नाइट्रेट भी कर सकते हैं। यह भी बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। नक्स और सल्फर को भी मैं बहुत ही खास इस्तेमाल करती हूँ बवासीर के मरीजों पर, लेकिन बस सबकी प्रकृति को देखती हूँ, सबकी समस्याओं को समझती हूँ, उसके बाद ही इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।